हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाने वाले हैं। फ्रंट और जो बैक होता है वो सिर्फ हम कॉलर जैसा ही कट करेंगे। मैं आपको इसमें बटरफ्लाई कॉलर बनाना बता रही हूँ कि उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे होती है। तो चलिए हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट और बैक पार्ट में रेडी रखूंगी मैन फैब्रिक पर स्टिच, और इसमें फ्रंट में जिप है। तो जिप भी मैंने कई बार आपको लगाना बताया है। अगर आप फ्रंट पे जिप नहीं लगा रहे हैं तो आप आई हो की पट्टी वगैरह भी लगा सकते हैं फ्रंट में। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक पार्ट हमारा ये इस तरीके से रेडी कर लिया। उसको हमने फुल शोल्डर लिया है। जैसे कि फोल्डर जो कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं, हम बोट नेक में बनाते हैं कॉलर वाला, उसके अकॉर्डिंग बनाया है। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर कॉलर बनाना बताऊंगी कि किस टाइप से हम बटरफ्लाई कॉलर बनाते हैं। तो पहले आपको पूरा जो नेक है वो मेज़र कर लेना है। तो ये आ रहा है मेरा 16 इंच का। 16 इंच की हमारी जो कॉलर है वो लगेगी। एक बार और मेज़र कर लेते हैं। तो देखिए 16 इंच की ही कॉलर लगेगी हमारी। अब हमें यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लिया है, उसको हमने इस तरीके से फोल्ड किया है। तो स्ट्रेट लाइन पहले हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद जितनी भी हमारी कॉलर जितने इंच की बनेगी, तो हम 16 का बनाना है, उसका हाफ करेंगे तो 8 इंच आएगा। 8 इंच पे हमने मार्क किया। उसके बाद हमें यहाँ से 2 इंच लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच पे मार्क किया। अब यहाँ से हमें 3 इंच लेना है, क्योंकि नेक की जो गोलाई है वो हमने 3 इंच रखी है विड्थ में। तो हमने यहाँ पर इसको 3 इंच लेकर इस तरह से राउंड शेप दिया है। राउंड शेप देने के बाद हमें जो कॉलर है उसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो हमें 1 इंच रखनी है। तो हम यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करेंगे और गोलाई से 1 इंच ले लेना है। ये देखिए गोलाई में 1 इंच ले लिया। अब यहाँ से इस तरीके से सभी मार्किंग को मिलाते हुए शेप दे देना है। ये देखिए शेप दिया। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है। ये देखिए तो हमने इसमें गोलाई दी है। तो गोलाई हमें यहाँ पर इस तरीके से दे देनी है। अब हमें यहाँ पे ऊपर वाली जो कॉलर है बटरफ्लाई कॉलर वो बनानी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, यहाँ से हमें 3 इंच लेना है। यहाँ से हम 2 इंच लेंगे और जैसे हमने फर्स्ट कॉलर में गोलाई दी थी वैसे गोलाई दे देनी है। गोलाई हमने दे दी है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच दिया है और इस तरीके से शेप दे देना है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें हाफ इंच पे मार्किंग करनी है। और यहाँ से लेंथ में ले लेना है 9.5, यानी कि जितने इंच की आपकी कॉलर बन रही है उससे 1.5 इंच प्लस करना है। तो हमने यहाँ पर 8 इंच की कॉलर बनाई थी, उसमें 1.5 इंच प्लस किया, तो यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप दे देना है। ये देखिए राउंड देने के बाद जो लाइन है वो हम यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा कर्व देंगे। कर्व देने के बाद हमें यहाँ पर इसमें इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, इसमें मिला दिया। यहाँ से हम लाइन लेंथ इस तरह से लेंगे, इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये थोड़ी सी बाहर के साइड पर जाएगी। बाहर के साइड जाने के बाद हमें यहाँ पर हल्का सा एक गोलाई और देनी है। ये देखिए इस तरीके से ये हमने गोलाई दी है। यहाँ पर गोलाई दी। इसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से पिन अप करके इसको कट कर लेना है।
यहाँ पर देखिए हमें हल्की सी गोलाई देनी है इस तरीके से, जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन थी उसमें मैच करना है इसे, और इसको भी पिन अप करके कट कर देना है। ये देखिए, तो इस तरह से कॉलर को कट कर लिया। ये कॉलर हमारी कुछ इस टाइप से आएगी। अब इसको हम मैन फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। अगर आपका मैन फैब्रिक जो है वो ट्रांसपेरेंट है तो पहले आप इसको लाइनिंग पर पेस्ट करिएगा, चिपकाइएगा। ठीक है, तो मेरा जो मैन फैब्रिक है वो हार्ड है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मैन फैब्रिक पर ही इसको चिपका लिया है। अब एक पार्ट और रखकर मैन फैब्रिक का हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। तो पहले पिन अप करना है। ये देखिए, इस तरह से पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साइड से स्टिच करते जाना है। ये देखिए, हमने इसको स्टिच किया साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके। हाफ इंच का मार्जिन लेके बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। ये देखिए, अब इसमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसको पलट देना है। पलटने के बाद इसकी जो गोलाई, जो कॉर्नर है वो अच्छे से निकालना है। ये देखिए, इस तरह से जो शेप दिया था वो शेप हम यहाँ पर दे देंगे। दूसरे साइड भी सेम इसका डार्क करके दूसरे साइड पे मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, मार्किंग कर ली हमने दोनों साइड। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इस पर भी हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ से पहले हम इसको स्टिच करेंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। इसके बाद हमें यहाँ पर ये वाले पार्ट को रखना है और इसका जो दूसरा पार्ट लेना है वो हमें उसके नीचे रखना है। ठीक है, यानी कि जो बटरफ्लाई वाली कॉलर है हमारी वो हमारे सेंटर पर आएगी, ऊपर पार्ट आएगा और एक नीचे पार्ट आएगा। ठीक है, इस तरह से लेना है और यहाँ पर हमको गोलाई में पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साइड से स्टिच कर देना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड पर भी करना है और ये जो हम स्टिच करेंगे तो वो हमें सेंटर से ही स्टार्ट करना है। ये देखिए, कोई भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लगे तो आप उसको कट कर सकते हैं। हाफ इंच का जो मार्जिन रखा है वहाँ पे हम इसमें कट लगा देंगे और इसको पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ से हम एक साइड से हाफ इंच इस तरह से पेपर पेस्टिंग जितना फोल्ड करके स्टिच कर देना है। ये देखिए, इस तरह से। अब जो हमें यहाँ पर ये चेन लगानी है, चेन वाली जो लेस है वो लगाएंगे हम। तो हमने यहाँ पर भी 7000 ग्लू लिया है, इससे ये कभी निकलती नहीं है। तो अच्छे हार्ड होकर इसे हमें चिपका देना है।
ये देखिए, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से चिपका देंगे। और यहाँ पर जो कॉर्नर आया तो ये फोल्ड नहीं हो सकती है अच्छे से, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर कट करके लगाएंगे। अब दूसरे साइड पर भी इस तरह से ग्लू लगाना है और इसको चिपका देना है। इसे यहाँ पर भी इस तरह से चिपकाना है, यानी कि जो बटरफ्लाई का शेप होता है वो शेप हमें यहाँ पर दे देना है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर भी लगा देना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको चिपका दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड से भी हमको इसे चिपका देना है। चिपकाने के बाद हमें इसमें कॉलर लगानी है, तो कॉलर के लिए हम इसको यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से स्टिच करना है। इसको हम यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पर चेन लगा कर देख लेना है कि दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो आप उसको बराबर करें और फिर इसको स्टिच करें। ये देखिए इस तरह से पूरा उसको स्टिच कर देना है। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।